आर्टिकल 370 35 ए इसको भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने टर्मिनेट किया गया था। 2019 में उसको टर्मिनेट किया था, निकाल दिया था, उसको निरस्त किया था। और उसके विरोध में काफ़ी लोगों ने, कश्मीर के काफ़ी लोगों ने या भारत के काफ़ी लोगों ने याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। उसका भी निर्णय आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार ने किया था निर्णय, उसके पक्ष में अपना निर्णय दिया है, वो सही था, ऐसा करार उन्होंने दिया हुआ है। दोस्तों, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस मेरे श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किर्लोस्कर। दोस्तों, भी 2 दिन पहले उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उन्होंने एक निर्णय दिया है। वो निर्णय भारत सरकार के पक्ष में है। वो कौन सा निर्णय है? तो आर्टिकल 370 35 से उसको जो 2019 में टर्मिनेट किया गया था, इस बीजेपी सरकार ने, इस मोदी सरकार ने उसको टर्मिनेट किया था, वो उसको सही ठहराया है। वो निर्णय उनका सही है, ऐसी टिप्पणी की है, ऐसी उन्होंने टिप्पणी की है। वो क्यों सही है, उसके एक एक पॉइंट उन्होंने दिए हैं, वो आप जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, मगर मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये जो प्रावधान था 370 35 से, ये जो आर्टिकल का प्रावधान जो रखा था, वो जो कायदा, वो जो कानून रखा था, वो अस्थायी था, वो परमानेंट नहीं था, वो टेम्पररी था। ये सबसे बड़ी बात है उसमें, वो टेम्पररी था। देश का जब बंटवारा हुआ, देश जब आज़ाद हुआ, तथाकथित स्वरूप से देश आज़ाद हुआ और देश का बंटवारा भी हुआ, पाकिस्तान और भारत, मजहब के ऊपर, धर्म के ऊपर ये बंटवारा हुआ। ये पहली बात जान लीजिए। हम लोग कहते हैं कि भारत देश एक कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे जो रुके हैं, कौन रुके हैं? ये मुसलमान, इस्लाम को चाहने वाले। वो क्या कहते हैं? हम लोग धर्मनिरपेक्ष है, हम लोग रुके, हम लोग नहीं गए, हमारे कई लोग गए, हमारे कई परिवार के सदस्य गए, मगर हम लोग नहीं गए। हमारा भी देश है, चलो मान लेते हैं, उसके ऊपर बहस बाद में करेंगे। ये बंटवारा हुआ, तब उसके बाद जो भी रियासतें थी भारत में, उसको जोड़ना जरूरी था, एक संध करना जरूरी था। देश को एक संध करना जरूरी था, एक जगह पे लाना जरूरी था। इसलिए उसके ऊपर काम शुरू हो गया। और एक काम किसने हाथ में ले लिया? गृह मंत्री तब के वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। और उन्होंने अपने क्षमता से, अपने ताकत से, अपने विचारों से उनको एक संध किया। हैदराबाद हो या हैदराबाद जैसे संस्थानों को उन्होंने भारत से जोड़ा। तभी उनको भी विरोध हुआ था, मगर उन्होंने अपनी सही उपाय योजना करके उसे भारत में जोड़ लिया। मगर एक ऐसा राज्य बचा था, वो है जम्मू कश्मीर। वो किसने अपने हाथ में लिया था? किसने हाथ में रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने हाथ में रखा था, और नेहरू उसके ऊपर काम कर रहे थे। और देखिए आज के तारीख में वो चीज़
आज जाके उसमें से आधा कश्मीर आज़ाद हुआ है। ऐसा ही कहना गलत नहीं, आज़ाद हुआ। किनके हाथों से? गलत लोगों के हाथों से वो आज़ाद हुआ है, पूरी तरह से आज़ाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर अपनी मुहर लगा दी। पूरी तरह से आज़ाद हुआ अभी वो, गलत लोगों के हाथों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ। पहले भी आज़ाद था, मगर ये 370 और 35A जो उनको एक स्पेशल दर्जा गया था जम्मू कश्मीर को, उसके वजह से दो संविधान, दो निशान वहां पे चल रहे थे। तो भारत के संविधान को कोई वहां पे मान्यता नहीं थी, अंश स्वरूप में उसको मान्यता थी, मतलब के लिए अंशतः उसको मान्यता थी, अपना मतलब साध्य करने के लिए। बाकी भारत के संविधान को उसे वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था पूरी तरह से, जो आज हो चुका है। अब पूरे देश का जो संविधान है, वो संविधान अभी जम्मू कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट हो चुका है, कार्यान्वित हो चुका है। मगर इसके पहले जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था और झंडा भी अलग था, यानी भारत के ध्वज के साथ जम्मू कश्मीर का भी ध्वज लहराता था। ऐसा तो एक हो ही नहीं सकता है। एक ही घर में दो चीजें हो ही नहीं सकती है। एक ही देश में दो संविधान, दो झंडे, जो दो राष्ट्रध्वज हो ही नहीं सकते, तो उसको खत्म किया गया। ऐसे गलत प्रावधान को खत्म किया गया, निरस्त कर दिया है। और इसके लिए क्या क्या पापड़ बेले अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, वो आपको सर्वश्रुत है, उसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा मैं। कैसा उन्होंने अपनी रणनीति चलाई, किस हिसाब से रणनीति चलाई, और बिना किसी का खून बहाए उन्होंने वो काम पूरा कर दिया। कैसा किया? हथियारों से नहीं, दिमाग से, रणनीति से। इसलिए मैं हर बार कहता हूं, हर बार हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। दिमाग सबसे बड़ा हथियार है। दिमाग, बुद्धि हमारी सबसे बड़ा हथियार है। उसको सही जगह पे, सही वक्त पे, सही तरह से यूज करोगे तो यही रिजल्ट पाओगे जो जम्मू कश्मीर में पाया है। यही दिमाग, यही सोच, यही विचार नेहरू करते तो ये मसला खड़ा नहीं होता। और जो पाक व्याप्त कश्मीर है, POK, वो पाकिस्तान के हाथ में नहीं चला जाता। ये गलतियां किसकी है? नेहरू की। उन्होंने जम्मू कश्मीर को गलत तरीके से गलत तरीके से हैंडल किया। शेख अब्दुल्ला को उन्होंने महत्व दी। शेख अब्दुल्ला को महत्व देने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। शेख अब्दुल्ला को महत्व देने के लिए उन्होंने ये सब कुछ रणनीति अपनाई। तो आप समझ जाइए, आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीजें अभी बाहर निकलेगी। उसके पीछे उनका क्या महत्वाकांक्षा थी, नेहरू की क्या महत्वाकांक्षा थी, और शेख अब्दुल्ला की क्या महत्वाकांक्षा थी, ये एक एक चीजें अभी बाहर निकलेगी दोस्तों। अभी शुरुआत है। भारत अपनी संस्कृति के दौर पे चल रहा है। भारत अपनी संस्कृति पुनर्स्थापित कर रहा है। जो मुगलों के समय और अंग्रेजों के समय और अन्य आक्रांतों के समय जो संस्कृति विखंड हुई थी, उस संस्कृति के ऊपर हम लोग अभी अग्रसर हो चुके हैं। उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हम लोग अग्रसर हो चुके, चल चुके। इसलिए सनातनियों को जागरूक रहना जरूरी है और सनातन समझना जरूरी है। इसलिए मैंने सनातनी वास्तव ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है। उसके ऊपर आप जाके मेरे यूट्यूब वो चैनल देख सकते हो।
वो मेरी बातें सुन सकते हो। सनातन का वास्तव क्या है वो जानने के लिए सनातनी वास्तव इस YouTube चैनल पे आप जाके मेरे बातें सुन सकते हो, समझ सकते हो। उसका लिंक सनातनी वास्तव उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप जाके वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हो, तो सनातन को आप जान पाओगे। मगर जो भी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है वो किसके पक्ष में दिया है? भारत के पक्ष में दिया है। भारत के पक्ष में दिया है, यानी हमारे पक्ष में दिया है। सरकार के पक्ष में यानी हमारे पक्ष में दिया है। सरकार किसकी है? हमारी है। किसकी? आम जनता की। हम लोग कौन है? राजा है, मतदार राजा है। तो सरकार किसकी है? हमारी है। चला रहा कौन है? बीजेपी, नरेंद्र मोदी चला रहे। मगर सरकार किसकी है? हमारी है। हर एक भारतीय के भारतीयों की है, हर एक भारतीयों की है, हर एक नागरिकों की है। ये सरकार किसकी है? हर एक भारतीयों की, हर एक भारतीय नागरिकों की है। तो विजय किसका हुआ है? हर एक भारतीयों का। जो भारतीय खुद को समझते हैं, जो राष्ट्र अभिमान रखते हैं, उनकी जीत है, उनकी ही जीत है। एक देश एक कानून बनना जरूरी है। एक देश एक कानून बनना जरूरी है। वक्फ बोर्ड जैसा एक गलत कानून जो इम्प्लीमेंट किया है उसको निकालना जरूरी है। वक्फ बोर्ड जैसा एक गलत कानून जो बना के रखा हुआ है, वक्फ बोर्ड को जो ताकत दी हुई है वो निकालना जरूरी है, उसको निरस्त करना जरूरी है। दूसरी एक चीज है, कौन सी है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके वजह से जो भी गैर मुस्लिम है, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसके वजह से जो भी गैर मुस्लिम है, यानी बौद्ध हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी हो, उनके जो धर्मस्थल है, उनको इतिहास में तोड़ा गया था, उनको नेस्तनाबूद किया गया था, उसको जो पाना है, उसके ऊपर हक जताना है, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ऐसा उसमें प्रावधान है। इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, उस एक्ट में ये प्रावधान है। जो भी मुस्लिम आक्रांतों ने जो तोड़े हुए ये धर्मस्थल वास्तुएं, जो हिंदुओं के वास्तुएं है, फिर कुछ भी कोई भी वास्तु हो, वो तोड़े हैं, जबरन तोड़े हैं, लूटे हैं, वो आप दोबारा नहीं पा सकते हो। तभी वो प्रावधान, जब राम मंदिर का रिजल्ट आया था, राम मंदिर के बारे में बातें चल रही थी, तभी वो प्रावधान निर्माण किया गया था कि आपको राम मंदिर मिल सकता है, राम मंदिर आप पा सकते हो, अयोध्या में आप राम मंदिर बना सकते हो, आप जीत जाने के बाद, न्यायालय में जीत जाने के बाद। मगर उसके बाद आप और किसी धर्मस्थल के ऊपर आप अपना हक नहीं जमा सकते हो, ना आप कोर्ट में जा सकते हो। ऐसा ये क्या है? प्रावधान है, उसमें ऐसे प्रावधान है। वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, इस एक्ट में ऐसे प्रावधान है। तो ये धर्मनिरपेक्ष हुआ क्या? फिर ये धर्मनिरपेक्ष हुआ क्या? एक को ही ताकत दी गई है, ये मुसलमानों को ही ताकत दी गई है। ये किसने किया काम? ये किसने काम किया है? सर्वश्रुत है। ये किसने प्रावधान लाए? सर्वश्रुत है। ये किसने एक्ट बनाए? सर्वश्रुत है। ये क्या है? तुष्टीकरण की राजनीति है। ये है तुष्टीकरण की राजनीति। और ये किसने की? सर्वश्रुत है। आप इसके ऊपर जवाब दीजिए। आप जानते हो, आप समझते हो, आप भारतीय होके, आप भारत के नागरिक होके, आपको राष्ट्राभिमान होना जरूरी है, राष्ट्र अभिमान होना जरूरी है। तभी आप वो समझ सकते हो कौन गलत है, कौन सही है। ये ऐसे जो गलत कानून बना के रखे हुए उसको निरस्त करना जरूरी है। तभी हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग सेक्युलर है।
तभी हम लोग कह सकते हैं हम लोग धर्मनिरपेक्ष है। हिंदुओं का वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है, क्रिश्चियनों का क्यों नहीं है, हिंदुओं का क्यों नहीं है, क्रिश्चियनों का क्यों नहीं है, बौद्धों का क्यों नहीं है, सिखों का क्यों नहीं है, अन्य लोगों अन्य जो धर्म है उनका क्यों नहीं है, तथाकथित धर्म, मैं उसको धर्म मानता नहीं हूं तो भी बोल रहा हूं मैं धर्म, ऐसे जो धर्म है उनका उनके लिए वक्फ बोर्ड का गठन क्यों नहीं किया गया। धर्मनिरपेक्ष होना तो सबको सब एक ही समान मिलना चाहिए, सबको एक ही समान मिलना चाहिए, सबका हक एक ही समान होना चाहिए। इस देश के हम लोग संतान है तो सबको, हर एक संतान को एक ही समान उसका उनका हिस्सा उनको मिलना चाहिए, एक ही समान, सबका हक एक ही समान होना चाहिए। तो क्यों नहीं है, तो हम लोग धर्मनिरपेक्ष है क्या, नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष बनने के लिए ये जो गलत कानून है, ये जो गलत प्रावधान है उसको निरस्त करना जरूरी है। वही अभी एक दो चीजें हो चुकी है, एक तो राम मंदिर बन चुका है 500 साल के बाद, हक मिल चुका है हिंदुओं को, सनातनियों को, और दूसरा 370 पैंती से उसको निरस्त करके भारत एक संघ हो चुका है। अभी अगला कदम पीओके के ऊपर होगा, अगला कदम पीओके, ये पहला कदम है, अगला कदम पीओके पाना है। पूरा कश्मीर भारत से अपने देश से जोड़ना है, और वो जो पीओके में जनता है उनको भी न्याय देना है, उनको भी न्याय देना है। जैसा अभी जो भारत के हाथ में जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, उनके जनता, उन जनता को, उस नागरिकों को न्याय मिला है, चंद लोगों के हाथ से वो उनकी गर्दन छुटी है, वही अभी पीओके में भी होना जरूरी है, और वो होने जा रहा है। वास्तव और बोलू काहीतरी इस मेरे श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत, जय महाराष्ट्र।